एक नेगेटिव रिव्यू और $1 मिलियन बिजनेस खत्म, जबकि सेलर की कोई गलती भी नहीं थी। 100% अमेज़न की गलती थी। आज मैं आपको बताऊंगा पॉल एंड रेचल बैरन की सैड स्टोरी कि कैसे उनकी गलती ना होते हुए भी उनका $1 मिलियन बिजनेस एम्पायर रातों रात खत्म हो गया। और अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये कल आपके साथ भी हो सकता है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। ये हैं पॉल बैरन एंड रेचल बैरन, ओनर्स ऑफ ब्यू एंड बेल लिटिल्स, जिन्होंने अपने बेबी के लिए वॉशेबल स्विम डायपर डिजाइन किया और जल्दी ही ये प्रोडक्ट अमेज़न पर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट सच में सुपर सॉलिड था। जितने भी पेरेंट्स ने ये प्रोडक्ट परचेज किया, दे वर सुपर सेटिस्फाइड। 5 स्टार रेटिंग एंड पॉजिटिव रिव्यूज भर भर के आने लगे, जिसकी वजह से उनका डायपर सर्च रिजल्ट में और ज्यादा दिखने लगा एंड और ज्यादा शॉपर्स डायपर को परचेज करने लगे। सेल्स $1 मिलियन तक पहुंच गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक नेगेटिव रिव्यू एंड पूरा बिजनेस खत्म। इनफैक्ट बैरन फैमिली अब 50 लाख के कर्जे में है। आप क्लियरली देख सकते हैं, बायर ने 1 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है द डायपर अराइव्ड यूज्ड एंड वाज कवर्ड इन पूप स्टेन्स, नथिंग कुड हैव बीन मोर डिस्गस्टिंग एंड सो ऑन। वर्स्ट पार्ट इज कि रिव्यू में यूज प्रोडक्ट की इमेजेस भी थी, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ पूरी कंपनी की धज्जियां उड़ा दी। ये सब तब हुआ जब बैरन फैमिली अपनी सेल्स को 2020 में ट्रिपल करने का प्लान कर रही थी, मतलब $3 मिलियन। अगर आपको लगता है उनके साथ ये बुरा हुआ तो आप गलत हैं। बद से बदतर होना तो अभी बाकी था। हंड्रेड्स ऑफ बायर्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे उनके स्विम डायपर प्रोडक्ट से एंड 4 स्टार रेटिंग्स भी थी, लेकिन 100 से ज्यादा शॉपर्स ने इस नेगेटिव रिव्यू को एज हेल्पफुल अब वोट कर दिया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई एंड अमेज़न एल्गोरिथम बैरन फैमिली के अगेंस्ट काम करने लगा। बैरन्स का प्रोडक्ट FBA में था एंड ऑर्डर आने पर अमेज़न ने प्रोडक्ट पिक, पैक एंड शिप किया था, तो ऑब्वियसली सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए, राइट? बट नहीं। हम सभी जानते हैं कि कस्टमर जब भी प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो वो FBA वेयरहाउस में आता है, अगर सेलर FBA प्रोग्राम में एनरोल्ड है तो। एंड उस रिटर्न प्रोडक्ट को अमेज़न एम्प्लॉय मैन्युअली चेक करते हैं कि प्रोडक्ट यूज तो नहीं हुआ है और क्या वो फिर से सेल हो सकता है या नहीं। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ और विदाउट चेकिंग द प्रोडक्ट, सेम यूज प्रोडक्ट न्यू कस्टमर को भेज दिया गया, जिसकी वजह से कस्टमर का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। बैरन फैमिली ने अमेज़न को बार बार रिक्वेस्ट रेज की कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है एंड रिव्यू हटा दें, लेकिन अमेज़न ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। नेगेटिव रिव्यू काफी सालों तक अमेज़न पर रहा एंड उसका रिजल्ट ये है कि आज बैरन फैमिली $60,000 के कर्ज में है। इवन उनका घर भी गिरवी है। बैरन फैमिली ने इवन कस्टमर को भी रीच आउट किया, बट उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फाइनली उनकी स्टोरी ब्लूमबर्ग में पब्लिश हुई और तब जाकर अमेज़न ने रिव्यू हटाया, लेकिन तब तक बैरन फैमिली रोड पर आ चुकी थी। वो स्टिल कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए एंड आई विश कि वो जल्दी ये कर पाएं। माय विशेस आर विद देम। बट इस केस से अमेज़न बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, क्योंकि इस केस में अमेज़न, सेलर एंड कस्टमर 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो आई थिंक तीनों के ही पर्सपेक्टिव से समझते हैं एंड क्या बेस्ट हो सकता है वो बात करते हैं। इस केस में अमेज़न बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला, क्या FBA एक्चुअली रिलायबल है? दूसरा, डायपर जैसा प्रोडक्ट रिटर्न कैसे हुआ? और इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो कि हाइजीन रिलेटेड हैं, अगर वो रिटर्न आते हैं तो बिना इंस्पेक्शन रीलिस्ट कैसे हो सकते हैं? इस केस में अमेज़न ने ये आर्गुमेंट दिया था कि हर एक रिटर्न को मैन्युअली चेक करना फिजिबल नहीं है। तो अगर अमेज़न रिटर्न रिलायबली चेक नहीं कर रहा है तो फिर FBA फी चार्ज क्यों कर रहा है? एंड वन बिग रीजन दैट इट गिव्स फॉर एनरोलिंग फॉर FBA इज कि वो कस्टमर सर्विस हैंडल करेगा, बट यहां तो क्लियरली दिख रहा है कि कस्टमर सर्विस ही रिलायबल नहीं है। तीसरा सवाल, इतने बड़े ब्लंडर के बाद सेलर की मल्टीपल रिक्वेस्ट के बावजूद अमेज़न ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक अमेज़न की गलती की वजह से आया है तो अमेज़न की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस फीडबैक को रिमूव करे, जिससे सेलर का पूरा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेट ट्रूथ इज कि अमेज़न किसी की नहीं सुनता। आप और हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, बट अमेज़न फिर भी वही करेगा जो उसे करना है। उसका प्लेटफॉर्म है, उसके रूल्स हैं।
एंड दिस इज नॉट द ओनली केस, देयर आर मेनी केसेस जब Amazon बिना प्रॉपर्ली पैकेज किए आइटम भेज देता है एंड प्रोडक्ट डैमेज होके मिलता है। इससे सेलर का लॉस होता है एंड रेपुटेशन भी खराब होती है। बट अनदर फैक्ट इज कि मार्केट में सर्वाइव करना है तो FBA करना ही पड़ेगा टू गेट मैक्सिमम विजिबिलिटी। तो आप और हम इस तरीके के सिनेरियो से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ प्रिकॉशंस हैं जो एज अ सेलर आप ले सकते हैं सो दैट इस तरीके के प्रॉब्लम से आप बचे रहें। फर्स्ट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट FBA में भेजते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग इस तरीके से करें कि अगर Amazon उसके ऊपर कोई पैकेजिंग किए बिना या प्रोडक्ट को बॉक्स में डाले बिना भी डिलीवर करे तो भी वो प्रोडक्ट डैमेज ना हो। दूसरा, अगर प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कोई यूज करके रिटर्न करे तो किसी और कस्टमर को नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए अपनी पॉलिसीज क्लियर रखें। Amazon में रिटर्न सेटिंग्स मैनेज करें। तीसरा, एंश्योर कि FBA के रिटर्न रीजंस एंड रिइंबर्समेंट का ट्रैक रखें। इवन दो Amazon ऑटोमेटिकली रिइंबर्स कर देता है, स्टिल अप टू डेट रहें। नंबर 4, एक्सपैंड टू अदर प्लेटफॉर्म्स। दिस इज नॉट द फर्स्ट केस जिसमें मैंने एक मिलियंस की सेल्स वाले ब्रांड को बर्बाद होते हुए देखा है बिकॉज ऑफ Amazon। देयर आर अदर्स टू। तो अगर आपकी अच्छी सेल्स आ रही है तो अपनी वेबसाइट में इन्वेस्ट करें सो दैट चीजें आपके कंट्रोल में हो, और इवन अगर Amazon पे कोई इशू आता है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो भी आपकी सेल्स एटलीस्ट 0 नहीं होंगी। फिफ्थ, एक नेगेटिव कमेंट आपका बिजनेस ब्रेक कर सकता है, तो मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट हमेशा हाई क्वालिटी और सही भेजें। अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आता है तो उसे प्रोएक्टिवली हैंडल करें। इस केस में हमें उतना ही पता है जितना दोनों पार्टीज सेलर एंड Amazon ने क्लेम किया है। हो सकता है कि गलती Amazon से ना हुई हो एंड कस्टमर ने ही फेक कंप्लेंट रेज करी हो, इवन दो इस केस में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं ऐसा होने की। इन आइदर केस Amazon इस केस को बेटर डील कर सकता था। एंड अगर कस्टमर्स की बात करें तो मैं मानता हूं बहुत से सेलर्स हैं जो कस्टमर को चीट करते हैं, लेकिन कस्टमर भी कम नहीं है, वो भी सेलर्स को चीट करते हैं, प्रोडक्ट को यूज या डैमेज करके रिटर्न करते हैं, फेक कंप्लेंट्स करते हैं टू गेट अ रिफंड, या इवन महंगे प्रोडक्ट्स मंगवा के चीप प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देते हैं। तो मेरी कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि आपकी वो छोटी सी सेविंग किसी सेलर का पूरा बिजनेस खत्म कर सकता है, तो प्लीज एटलीस्ट फेक रिटर्न्स ना करें एंड किसी सेलर को चीट ना करें। Amazon आपको पावर देता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप प्रोडक्ट रिटर्न करके रिफंड ले सकते हैं, बट उसे मिसयूज ना करें। लास्टली, Amazon से मेरी अपील है कि अच्छी बात है कि आप एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, लेकिन आपकी कंपनी सेलर से चल रही है। स्टिल मोर देन 60% सेलर थर्ड पार्टी है, और अगर आप सेलर को ऐसे ही इग्नोर करते रहोगे तो सेलर बाकी ऑप्शन ढूंढ लेंगे और आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सेलर पर्सपेक्टिव से भी सोचिए और सेलर्स के पेन पॉइंट को समझिए और उन्हें सुलझाइए। ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश थी सभी सेलर्स, कस्टमर्स, स्पेशली Amazon को जगाने की। बिजनेस हम सब के एक साथ काम और एक दूसरे के सपोर्ट करने से चलेगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर नहीं। अगर ऐसे और रियल लाइफ केस स्टडीज चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे न्यू केस स्टडीज आप मिस ना करें। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।